यूं तो इंडियन अपने आईपीएल की तारीफ करते तकते नहीं और अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े फ्रेंचाइज मानते हैं और आईपीएल को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज मानते हैं, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि आईपीएल में क्या क्या होता है जो कि आमतौर पर मीडिया में नहीं दिखाया जाता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखते रहिए और हम उस गलीज और फहश राजों से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आपको शायद ही मालूम हो। अगर अपनी वीडियो की बाकायदा आगाज से पहले आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स वक्त पर मिल सके। दोस्तों आईपीएल हर साल क्रिकेट का मेला नहीं बल्कि फहाशी का अड्डा लगता है। दोस्तों इस राज से शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन आज हम आपको वो 5 राज बताएंगे जो आपको हैरान करने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 5 पर, फेक आईपीएल प्लेयर। ये 2009 में एक ब्लॉग स्टार्ट हुआ था और एक पुरस्कार ब्लॉग था जो कि हर दिन नई नई पोस्ट करता था और आईपीएल के स्कैंडल्स को डेली सामने ले आता। इस ब्लॉग में हर दिन कहते थे हर खिलाड़ी के बारे में कि इसने इस रात ये किया, इस खिलाड़ी ने इस रात ये किया, इसने ये रात इस लड़की के साथ गुजारी और ये रात उसने क्या क्या किया। ये सब हैरान कुन हकायक जिसकी वजह से 2 खिलाड़ियों को भी अपनी टीम से हाथ धोना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों को भी अपनी टीम से निकाल दिया गया था। लोगों का मानना ये था कि ये ब्लॉग ये दोनों खिलाड़ी चला रहे हैं। नंबर 4, चीयर लीडर्स। चीयर लीडर्स आमतौर पर जो नाचने वाली लड़कियां होती हैं उसके बारे में। चीयर लीडर्स का कहना था कि हम यहाँ आते हैं नाचने के लिए, लेकिन उसके बाद आईपीएल के ओनर्स, आईपीएल प्लेयर्स और इंडियन अवाम हमें जबरदस्ती हमारे साथ बदकारी और फहाशी करते हैं। एक इंटरव्यू में तो एक चीयर लीडर्स रो पड़ी। उन्होंने कहा कि इंडियन अवाम हमें जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर ले जाते हैं मैच के बाद। नंबर 3, आफ्टर पार्टी सीन्स। दोस्तों मैच के बाद हर दिन पार्टी होती है, चाहे कोई टीम जीते या हारी, हर दिन पार्टी होती है। शराब, लड़कियां, नशे, कुछ भी होते हैं यहाँ पर, सब कुछ होते हैं। दुनिया की आयाशी सब यहाँ होती है। दोस्तों यहाँ पर नशे होते हैं, शराब होती है, लड़कियां होती है। तो दोस्तों ये रास्ते आईपीएल के कुछ। दोस्तों इसके आपको तस्वीर भी दिख रहे होंगे कि क्या क्या हो रहे होते हैं। नंबर 2, ब्लैक मनी। दोस्तों यहाँ पर आईपीएल का धंधा उरूज पर है, ब्लैक मनी का धंधा उरूज पर है, काले पैसों का धंधा उरूज पर है। यहाँ पर कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन्हें गैर मामूली तौर पर कुछ रकम हासिल होती है और ये अपने मैच और अपने खिलाड़ियों के बारे में खबरें और न्यूज लीक करते हैं। तो दोस्तों ये भी आईपीएल की एक बहुत बड़ी डार्क सीक्रेट है। और अब जब बात करने जा रहे हैं नंबर 1 की, तो ये आईपीएल की शायद और क्रिकेट दुनिया की सबसे बदतरीन और सबसे गलीज फैक्ट है और सीक्रेट। दोस्तों मैच फिक्स है। दोस्तों आपको शायद ही पता होगा, लेकिन आईपीएल का हर एक मैच फिक्स हुआ होता है। आईपीएल का हर एक मैच फिक्स हुआ होता है। आईपीएल शुरू होने से ही पहले ही ये तय है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी और कौन सी टीम सेमीफाइनल से ही गायब हो जाएगी। दोस्तों ये सब मैच से पहले ही होता है, आईपीएल शुरू होने से पहले ही होता है। यानी अगर इस बार 2019 का आईपीएल तय है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी नहीं जीतेगी, ये सब के सब इसी की जाल है। आईपीएल को हम लोग देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को ज्यादा पैसा देते हैं, ये करती है वो करती है, ये सब इसी की जाल है। तो दोस्तों यहाँ पर ड्रग्स, लड़कियाँ, शराब, हर किस्म की चीजें होती है, लेकिन इंडिया मीडिया खामोश है और हम लोग भी आवाज नहीं उठा रहे। और हमारे मुल्क के कुछ बंदे तो आईपीएल बहुत खूब एंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं आईपीएल पीएसएल से बेहतर है। अरे खाक बेहतर है यार, कोई कारोबार ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, सिर्फ ये धंधा चल रहा होता है। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और क्या आईसीसी और पीसीबी को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स मिल सके और उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स मिल सके। वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर ताकि उनको भी ये मालूमाती वीडियो मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।